क्या कहना है जिस तरह तृणमूल कांग्रेस को टिकट मिला है भदोही से, तो किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं आप? क्या विजन है, क्या तैयारी है? ये निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से पिछले कई चुनाव से चुनाव लड़ रही है। इस बार हम लोगों का सौभाग्य है कि अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गठबंधन में तृणमूल को शामिल करके एक सीट देने का जो उनका वादा था आदरणीय हम लोगों की नेता ममता बनर्जी से, वो पूरा किया है। हम लोग मिलके समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथियों के साथ मिलके ये चुनाव लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि सिर्फ भदोही नहीं मगर आसपास के जनपदों में अच्छा एक प्रदर्शन गठबंधन का होगा। देखा जा रहा है कि अगर माना जाए तो 2 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है, तो उस किले को कैसे भेजेंगे? क्या कुछ रणनीति रहेगी इसको लेकर? देखिए, आधा किला तो उनका ढह गया था 2022 के चुनाव में। भदोही संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 3 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते थे। एक प्रत्याशी औराई विधानसभा से बहुत मामूली सी वोट से हारे थे और जो 5वां प्रत्याशी था वो भी लगभग 10-12 हजार के अंतराल से हारा था। भदोही लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को 2022 में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिला था और हम लोग उसको आधार बना के ये वाला चुनाव लड़ेंगे। ये प्रयास रहेगा कि उस बढ़त को हम लोग और ज्यादा बढ़ा दें, यही हम लोग का प्रयास रहेगा। कालीन नगरी कही जाती है भदोही, तो उसको लेकर क्या विजन है? अगर देखा जाए तो अभी तक उसके लिए कोई विशेष बहुत काम नहीं हो पाया है। बिल्कुल ठीक बात है। ये भदोही जिले की पहचान जो थी, उसके लिए देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 7 साल होने के बावजूद अभी तक प्रयास ही चल रहा है। भदोही के कालीन उद्योग की लड़ाई लड़ने वाला मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में संसद प्रतिनिधि कोई नहीं पहुंचा है जिसने इस कालीन उद्योग की बात उठाई हो, इसकी लड़ाई लड़ी हो। ज्यादातर कालीन उद्योग का जो कार्य है वो भारत सरकार के माध्यम से ही होता है, चाहे वो एक्सपोर्ट का काम हो, चाहे उनका ड्यूटी और इन सब चीजों से संबंध, और इस पे प्रयास ही नहीं हुआ है पिछले 7 साल से। तो मुझे उम्मीद है कि कालीन व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम लोग उन लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग उनके लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए और उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या लगता है दीदी भी आएंगी आपके इस चुनाव प्रचार में, शामिल होंगी उनका? जी, हमारी जब मुलाकात हुई थी आदरणीय ममता बनर्जी से आज से लगभग 4-5 दिन पहले, जब बंगाल में उनकी एक ऐतिहासिक रैली हुई थी जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों को मंच से ही ऐलान किया था, उस दिन मुलाकात हुई थी। उस दिन उन्होंने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश के जहां पे भी तृणमूल कांग्रेस लड़ेगा और जहां पे भी गठबंधन के साथी चाहेंगे वो प्रचार करने आएंगी। आज निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिक्कत इस बात का रहेगा कि बंगाल भी 7 चरण में हो रहा है, उत्तर प्रदेश भी 7 चरण में हो रहा है, हम लोग 6ठे चरण में हैं। तो हो सकता है कि उनकी व्यस्तता कुछ बंगाल में ज्यादा हो, मगर मैं उम्मीद करूंगा और मैं प्रयास करते रहूंगा कि ममता दीदी आए। उनको चाहने वाले उत्तर प्रदेश में बहुत है। उन्होंने जो गरीब और दबे हुए समाज के लिए जो बंगाल में लड़ाई लड़ी है, जो उनकी एक विकास और एक समाज के प्रति सोच है, उत्तर प्रदेश के लोग भी उससे प्रभावित हैं। वो आएंगी तो निश्चित रूप से वो चुनाव में एक बहुत बड़ा मदद मिलेगा। प्राथमिकता क्या रहेगी भदोही के लिए आप? भदोही को पिछले 10 साल में 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद मिले हैं, जो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि के दायित्व होते हैं उसका निर्वहन पूरी तरह से नहीं किए। ये दुर्भाग्य रहा है जिले का कि बार बार उन्होंने भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भेजा है, मगर उन उम्मीदवारों ने या उन सांसदों ने पलट के फिर भदोही की लड़ाई लड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। मैं अगर भदोही की जनता अवसर देगी तो मैं उनकी लड़ाई अपनी लड़ाई समझ के सदन तक उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को पहुंचाने का काम करूंगा और अगर जब इंडिया की सरकार बनेगी तो वहां से अधिकार के साथ मांग के लाएंगे भदोही जनपद के लिए। अगर किसी कारण से लड़ना पड़े, अगर किसी कारण से हम लोगों को आंदोलन करना पड़े तो मैं उसमें भी भदोही की जनता के साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहूंगा।